अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी उसकी टॉप रैंकिंग एसईओ कैसे कर सकते हैं आप। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी जो वेबसाइट आपने बनाई है उसमें प्रोडक्ट्स को जो अमेज़न से आपने ली थी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो काफी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, हमें अमेज़न की जो न्यू वीडियो है वो प्लीज अपलोड करें। तो क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है, तो आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल की रैंकिंग में आ जाए, गूगल के सर्च इंजन में आ जाए, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उससे आपको प्रॉफिट हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस कोर्स की जो मजीद आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। उम्मीद है आपको जो पिछली वीडियोस हैं वो काफी हेल्पफुल रही होंगी, उससे आप लोगों ने काफी सीखा होगा कैसे आपने अमेज़न पर काम करना है और उससे कैसे अर्निंग करनी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने अपने वेबसाइट की एसईओ करनी है। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने जो अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी उसकी एसईओ करनी है जिससे वो आप गूगल की रैंकिंग में आ जाएगी और इससे आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक होगी, तो उससे जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी सेल भी बढ़ जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है जिससे वो गूगल के सर्च इंजन में ऐड हो जाए और उससे आपकी वेबसाइट पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें, ये है हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, हमने जो प्रोडक्ट ऐड की थी उस पर 4 व्यूज़ आ चुके हैं। ये इधर सब एनालिटिक्स में बता रहा है कि ये 4 व्यूज़ हमारे आ चुके हैं। तो इसमें जो आपने सबसे पहला काम करना है उसमें आपने सेटिंग पे आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें सबसे टॉप पे आ रहा है टाइटल। तो टाइटल में जो हमारी ये देखें स्पाइन टेक्स्ट स्टोर है, जो हमने स्टोर का नाम रखा था ये इधर लिखा आ रहा है। तो जो आपकी डोमेन होगी उसमें भी यही आएगा। उसके बाद ये नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इधर वो कह रहा है कि अपनी 500 वर्ड की कोई एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इस चीज़ के जो भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे उसके रिलेटेड अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट भी उसमें रैंकिंग में आ जाएगी और आपकी वेबसाइट पे भी वो क्लिक करके हो सकता है कि आपके ब्लॉग को रीड करे और उससे आपकी प्रोडक्ट को वो बाय कर ले। तो इसमें आपने इसमें डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। तो मैंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके तो हम इधर ऐड कर देंगे। जैसे ये इधर क्लिक करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो चुकी है। इसमें आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव सेटिंग आ जाता है और ये इधर डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाती है। इसका फ़ायदा अब ये होगा, अगर कोई इसके रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी भी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये है ब्लॉग लैंग्वेज। इसमें यह है कि अगर आप उर्दू में ब्लॉग लिख रहे हैं तो इधर से आप उर्दू की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जो सा भी ब्लॉग आप लिखना चाह रहे हैं उसकी आप लैंग्वेज इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो ये इधर नीचे लिखा आ रहा है फेव आइकॉन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये देखें जो टॉप पे ये माउस का कर्सर है इसमें ये देखें कि ये आइकॉन जो है ब्लॉगर का आ रहा है। तो इसमें आप अपना भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी जो आपने वेबसाइट क्रिएट किया उसका जो आपने लोगो रखा है वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। कोई अगर सर्च करे तो इस पे आपका लोगो शो हो। तो आपने फेव आइकॉन पे जैसे क्लिक किया तो ये आपके पास आ रहा है कि अपलोड कस्टम फेव आइकॉन, सिलेक्ट अ फेव आइकॉन फाइल, प्लीज यूज अ स्क्वायर इमेज दैट्स लेस देन 100 KB। तो आपने इधर से अपना कोई भी जो है वो इधर से ऐड कर लेना है। जैसे मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ तो इधर से मैं अपना ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऐड कर लिया तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसा आप स्क्रॉल करते हैं तो इसमें ये प्राइवेसी में आ रहा है विजिबल टू सर्च इंजन, तो इसको आपने ऑन ही रहने देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करें तो नीचे आ रहा है ब्लॉग एड्रेस। इसमें यह है कि आपका जो ब्लॉग का एड्रेस है वो आ रहा है। उसके बाद है कस्टम डोमेन। इसमें यह है कि अगर आप कोई अपनी कस्टम डोमेन .com या कोई भी लेना चाह रहे हैं तो वो इधर से ऐड कर सकेंगे आपकी बाद में।
तो अभी फ़िलहाल तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के करना चाह रहे हैं तो इधर से यही रहने देंगे। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल के बाद ये देखें इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऑन ही रहने देना है। ब्लॉग एडमिन, इसमें यह है कि अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं, किसी और अपने दोस्त को या किसी को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी और ऑथर को असेस देना चाह रहे हैं, तो उसको आप इधर से ऐड कर सकेंगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है तो आपने इधर ये लिखा आ रहा है पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज। तो आपकी जो आपने होम पेज पे जितनी भी पोस्टें शो करवानी है तो वो इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी 5 करवानी है, 7 करानी है, 6 करानी है, तो इधर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है। उसके बाद ही नीचे आ रहा है टाइम जोन। तो इसमें टाइम जोन क्योंकि लॉस एंजलिस का लिखा हुआ है तो आपने अपना इधर से जो भी, अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में, तो अपना जो टाइम जोन है वो ऐड करेंगे। तो उसमें हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान का इधर ऐड कर लेंगे जी। ये है पाकिस्तान का कराची का, तो इधर से आपने इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा कराची का टाइम जोन जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है। जैसे ही आपने स्क्रॉल करते हैं तो इसमें ये आ रहा है मेटा टैग्स, तो इसमें आपने इसको एनेबल कर देना है। इसमें आपने सर्च डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करनी है। सर्च डिस्क्रिप्शन वही जो आपने अभी ऊपर जो पैराग्राफ ऐड किया था वही आप इधर ऐड कर दें। इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो चुका है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इसके रिलेटेड कोई कीवर्ड अगर गूगल पे कोई आपके सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट के भी रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी वेबसाइट भी रैंकिंग में आ जाती है। उसके बाद आपने ये देखिए लिखा आ रहा है गूगल सर्च कंसोल। तो इसमें आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, जिसमें आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगी और उससे आपकी वेबसाइट पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करते हैं तो ये गूगल सर्च कंसोल जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें लिखा आ रहा है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो इसमें ये है कि आपने यूआरएल प्रीफिक्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके तो आपने जो आपकी वेबसाइट है ये, तो इसमें अपनी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो आपने कॉपी कर लेना है। वेब एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे तो इधर आके गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो साथ में ये लिखा आ रहा है कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ये लिखा आ रहा है ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। तो इसमें ये है कि जो हमारी वेबसाइट है वो गूगल के सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है। अगर लोग इसके बारे में सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट भी जो है वो गूगल के सर्च इंजन में आ गई है और उससे हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है जी। तो ये लिखा रहा है वेलकम टू सर्च कंसोल, तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपने अपनी जो आपकी वेबसाइट है उधर आ जाना है। वेबसाइट पे आके यहाँ से आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट को जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये इधर आपकी प्रोडक्ट का लिंक जो है ये शो होता है। इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में आके यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपने इधर अपना जो आपने प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट करके एंटर दबा देना है। जैसे आप एंटर दबाते हैं जी तो ये देखें इसका गूगल के इंडेक्स में ये ऐड हो चुका है इसमें। इसके बाद आपने ये साइट मैप है, इधर आ जाना है। साइट मैप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपने लिखना है साइट मैप .xml। जैसे आप .xml लिखते हैं तो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इसमें हमने साइट मैप भी इसका ऐड कर दिया है। जो भी इसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट भी गूगल के सर्च इंजन में आ चुकी है तो वो उसको शो कर देगा। तो इसके बाद आपने ये देखें इधर आ रहा है साइट मैप सक्सेस। इसके बाद आपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में आ जाना है। इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे सबसे लास्ट पे आ जाना है। इसमें है यूज़र प्रोफाइल, तो इसमें आपने अपनी यूज़र जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कि अगर आप इसमें ये है कि आपने सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है कि जो भी आपका डिस्प्ले नेम है, यूज़र नेम जो भी आप देना चाहते हैं वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो है वो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन अगर दे सकते हैं, ये सारा कुछ आपने इधर ऐड कर देना है। ऐड के बाद आपने सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं और गूगल के सर्च इंजन में इसको ऐड कर सकते हैं। इससे ये देखें जो हमने स्टॉप में खोली थी तो ये देखें 4 व्यूज़ थे, अब ये 8 व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं और गूगल के सर्च इंजन में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की जो मज़ीद आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।